वंदन मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेठ विजडम स्वाध्याय का जो सीरीज चल रही है। बहुत अच्छे से ये अंडरस्टैंडिंग हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ले रहे हैं। मैं डॉक्टर गुरपिंदा आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, गुरु तत्व को, गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम इन सेशंस में बैठ रहे हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जिन्होंने इस विजडम के बारे में सबको बताया, जेन रॉबर्ट, उसके पति, सबकी कॉन्शियसनेस को, जिनके थ्रू सेठ मास्टर्स ने ये विजडम इस दुनिया को दी कंटिन्यूसली टिल नाउ, अभी तक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का काम कर रही है। सो मास्टर्स जो भी गुरु आते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस को जागृत करने आते हैं कि आप अपने आप को पहचान जाएं। हु आर यू? थैंक यू वेरी मच अगेन। आप सभी का फिर से स्वागत है। और अवनीमा का आज कहीं ऑफलाइन सेशन था, तो उनका मैसेज था कि आप सभी जो 5 दिन पढ़ाया, ये भी मास्टर्स का वो होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा, जिसने जो जो समझा उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए। उसके बाद हम डीप मेडिटेशन करेंगे आज। तो मास्टर्स, यहाँ पे हम अगर बात करें कि 5 दिन हमने क्या पाया। संडे से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, फ्राइडे तक हमारे सेशंस माने लिए, 2 चैप्टर तक हुआ है। बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब पे भी देखते हैं बार बार, क्योंकि कईयों के लिए ये विजडम नहीं है। हम समझते हैं कि सेठ मास्टर्स, जेन रॉब, उनके पति, ये हम समझते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, कि एक जन भी, वहां से यही बात हो रही थी कि वो कहते कि रिकैप करिए। तो आई सेड ओके कि स्टार्टिंग हम करेंगे। लेकिन कौन थे जो अभी तक इतने दिनों से हमारे साथ, कुछ भी नए मास्टर्स जुड़े हैं, उनकी जो समझ के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जब हम बात कर रहे हैं सेठ मास्टर्स, जैन, इनके बारे में क्या है, तो थोड़ा सा उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। तो जैसे मैं कह ही रही थी कि ये एक स्पिरिचुअल साधना है, अवेकनिंग की साधना है, प्रोसेस है। तो मास्टर्स ने आज हमें टाइम दिया है कि हम इस पे रिफ्लेक्ट कर सकें, जो हमने इतने दिनों में समझा था, जाना था। और जो कोई एक भी नया जुड़ता है उसको हम आगे की आगे बता सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि हम बात करते हैं हमेशा जेन की। तो जेन कौन थी? जेन रॉबर्ट जो थी, अमेरिका में पैदा हुई 1929 में। ये कहानी कोई अभी की नहीं है, 1929। तो वो कवित्री थी। उसका बचपन, वो भी उसकी पूरी लाइफ स्टोरी भी, जैसे हम बोलते हैं, वो भी एक दिन करेंगे जिस दिन माँ हमें रिवीजन के लिए फिर से बोलेगी।
क्योंकि जो भी चैनल होता है या राइटर होता है या जिस मास्टर के थ्रू हमें कुछ मिलता है, उसकी लाइफ जर्नी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कवि भी थी, लेखिका थी। अब कवि और लेखिक जो होते हैं, वो नॉवल लिखना और उसके साथ पोइट्री भी थी, लॉजिकल माइंड भी था, और अंदर से सेंसिटिविटी भी उतनी थी, यानी कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन थी जेन, अगर हम मेडिकल टर्म में समझे तो। बहुत ही अच्छे से वो अगर नॉवेल्स लिखती थी और अगर पोएट्री करती थी, तो वो पूरी तरह अपने इसको प्रोफेशन के तौर पे भी करती थी, इसको अपनी जीवन के जिसको बोल रहे हैं कि एम के या पर्पस के तौर पे भी करती थी। तो ऐसे ही जब मैं इंटरव्यू सुन रही थी उसके और उसके हस्बैंड की, वो भी हम शेयर करेंगे, ग्रुप्स में शेयर भी करी है। तो जब कवि और जो राइटर होता है, उनका माइंड जितना हम लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जाता है। तो वो उसके हस्बैंड के साथ बैठ के चर्चा करती थी, ये नहीं कि वो अकेले लिखते थे। तो उसके हस्बैंड ने एक बार बोला कि क्यों ना तुम चेतना के ऊपर, उन दिनों में ये नए नए जैसे पहले स्वामी विवेकानंद बाहर जाके आए थे, फिर परमहंस योगानंदा जी, जो इंडियन एशियन जो स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट और ये चीजों के बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम खुद प्रयोग करें, यानी कि स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे वो, कि क्यों ना हम प्रयोग करें कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, फिर उसके बारे में लिखें। तो कॉन्शियसनेस, बहुत सारे गाइड गुरु या उनके साथ चैनलर्स के साथ वो मिली, और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे कि यहाँ वो स्पेस के साथ, अदर वर्ड्स के साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं। वो एक स्पेशल होता है कि टेबल पे वो क्वाइन मूव करते हैं और कुछ रिचुअल करके वो क्वाइन मूव करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स वो उसने और उसके पति ने करने शुरू करे। ऐसे ही वो कर रहे थे, तो उन्होंने जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए, और एक दिन जेन बता रही है और उसके पति भी दोनों बता रहे हैं कि एक दिन जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो क्वाइन आगे हिल ही नहीं रहा था। तो देवर फीलिंग के समथिंग इज देयर। तो वो जब सब होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे जेन जब बात करने लगी, तो उसको बिल्कुल उसकी आवाज चेंज हो गई, उसकी पैटर्न चेंज हो गया। और फिर धीरे धीरे जब ये सब चलने लगा, तो जेन ने ये अनुभव किया कि वो उसकी आवाज चेंज हो जाती है। उसके पति, जेन को नहीं इतना पता चलता था, उसके पति ने अनुभव किया, वो बोलना शुरू कर देती है। तो फिर वो लिख, उसके पति ने उसको नोट डाउन, कई जगह रिकॉर्डिंग्स भी होती थी, नोट डाउन करना शुरू किया। जैसे हम वो बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में कि फटाफट जो कोड वर्ड्स में लिखना शुरू किया। बाद में उसके पति उसको एलेबोरेट करके अच्छे से लिखते थे। तो वो जब ट्रांस में जाती थी, यानी कि वो ट्रांस में जाना शुरू हो गई, ट्रांस में जाके उसके साथ कोई ना कोई मतलब उनको ये लग रहा था कि कोई चैनल या कोई स्पिरिट जुड़ने लगी है, क्योंकि उस समय स्पिरिट का भी बहुत ज्यादा वो था कि स्पिरिट्स आती हैं। लेकिन जब उसने चैनल करना शुरू किया, उस एंटिटी से कनेक्ट होना शुरू किया, तो उन्होंने अपना नाम बताया सेठ। सेठ जब आने शुरू हुए जेन के थ्रू, तो उन्होंने बताया, उसको लगता था, वो कहती पहले तो मुझे थोड़ा सा फियर था, बट मैं इतनी फियरफुल नहीं थी। यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे रिसेप्टिविटी, जेन और उसके पति पहले से ही मेंटली रिसेप्टिव थे। उन्होंने कि जो भी होगा वो कॉन्शियसली किसी चेतना के साथ या किसी स्पिरिट के साथ गाइड होने के लिए ही बैठते थे, वो प्रक्रिया करते थे। लेकिन जब सेठ का वो होना शुरू हुआ, ओवर पावर होना शुरू हुआ जेन के ऊपर, तो तब उन्होंने बताया कि मैं कोई स्पिरिट भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ इवल नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी बीइंग हूँ। एनर्जी बीइंग, यानी कि जो सेठ मतलब आने शुरू हुए, जो जेन पूरी तरह खाली होती थी, पूरी तरह रिसेप्टिव होती थी, तो वो सिग्नल्स
उसको मिलने शुरू हो गए, उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना के, जो अपने आप को सेठ जिसने नाम बताया, पिक्चर भी उन्होंने अपनी बताई, दिखाई थी। आई लाइक शेयर। तो उसको धीरे धीरे वो लोग आपस में फैमिलियर होने लगे। ये पिक्चर है मास्टर्स, इफ यू कैन सी, मैंने पिन किया हुआ है। सब लोग अगर देख पा रहे हैं तो प्लीज थंब अप करिए। तो जब सेठ ने आना शुरू हुआ, ट्रांस में जेन बोलती थी, उसके पति जो रॉबर्ट बर्ट थे वो उसको लिखते थे। वो जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखते थे। उसके बाद जेन तो निकल आती थी उस ट्रांस से, लेकिन उसके पति का ही सारा रोल होता था। आप देखिए कि कैसे, अगर हम अपने उस लैंग्वेज में देखें तो वो भी संपूर्ण होके, मस्कुलाइन फेमिनाइन पार्ट संपूर्ण होके वो ये विजडम दुनिया के लिए क्रिएट कर रहे थे, लिख रहे थे, जो आ रही थी। जैसे कि हमने कई बार सुना कि जब वेद व्यास लिखते बोलते थे तो गणेश जी लिखते थे। तो सेम वे जब सेठ चैनल होते थे जेन रॉबर्ट को, और वो कहते कोई टाइम नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं, जब जेन को एहसास होना शुरू हो जाता था, सिग्नल्स आने शुरू हो जाते थे जेन को, तो उनको सब कुछ सरेंडर करके बैठना पड़ता था। और 21 साल मास्टर्स, आप देखिए 21 साल दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने कैसे वर्क किया इस चीज पे, कि वो बैठ जाते थे जब भी सेठ मास्टर्स की, क्योंकि उन जैसे कल भी हम सुन रहे थे, 2-3 दिन सुना ना हमने अपनी माँ से, कि सेठ भी ऐसे फील करते थे कि जैसे कमिंग बैक टू, वो आ रहे हैं इस धरती को, धरती के लोगों को वो रियलिटीज बताने के लिए जिनके प्रति अभी वो लोग सजग नहीं है, अचेत हैं। तो 21 वर्षों तक ये सेशंस हुए, जब तक जेन की डेथ नहीं हुई तब तक ये प्रक्रिया चलती रही थी। धीरे धीरे तो वो लोग भी आते थे, वीकली सेशंस होते थे, यहाँ लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर भी जेन से सेठ मास्टर से पूछते थे, रॉबर्ट के जेन रॉबर्ट के थ्रू। लेकिन जैसे हमने जाना कि जेन इस जन्म का नाम जेन था, लेकिन सेठ उसको रॉबर्ट सी बोलते थे, क्योंकि वो लोग पहले के जन्मों से ही ये तीनों आपस में इंटरलिंक थे। ये नहीं था कि एक बार में ये हुआ। आप देखिए कि हमें अगर कोई अपना हम पहचान ले, जैसे मूवीज में भी दिखाया जाता है कि अगर हमें कोई अपना बचपन का या बिछड़ा हुआ दोस्त रिश्तेदार हम उसको पहचान ले, तो हमारी वो क्या दशा होती है। तो इसी तरह वो खुशी का अपार, इसी तरह ही जब जेन और रॉबर्ट, उसके पति को जब पता लगा कि ये एंटिटी, या हम लोगों ने, सेठ मास्टर्स ने उनको बताया कि हम तो बहुत जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं, तो इस जगह पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू डिलीवर दिस नॉलेज, क्योंकि सही समय आने पे ही सब कुछ प्रकट होता है। तो इस तरह से ये ट्रांस में से जेन जाती थी और चैनलिंग होती थी सेठ मास्टर्स की। तो इसलिए चाहे 2 जन भी नए हैं, तो हमें लगा कि इसके बारे में हम डिटेल से ये बता दें कि जब जेन का नाम दिया बोला जा रहा है, सेठ मास्टर्स का नाम बोला जा रहा है, कि सेठ वो है जो उसके थ्रू बोलते थे, वो एनर्जी बीइंग थे, वो कोई फिजिकल गुरु या गाइड नहीं, वो अदर डायमेंशन से आई हुई स्पिरिट गाइड भी नहीं, वो अपने आप को एनर्जी गाइड बोलते थे, एनर्जी बीइंग बोलते थे। तो इस तरह इसको चैनलिंग कहा जाता है। और चैनलिंग में जो ज्ञान आता है, वो बंदा जो ले रहा होता है वो ट्रांस में जाता है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है हमारे पास सेठ मास्टर्स में, सेठ स्पीक्स, 13 किताबें हैं मास्टर्स इसकी, 13 बुक्स हैं, एक आध नहीं। आप देखिए कि 21 वर्षों का समय है जब जेन और उसके पति ये वर्क करते थे, जो मास्टर उसको कन्वे करते थे। आप आज का सोच के देखिए, एक तरह से डिक्टेट करते थे सेठ मास्टर, और उन दोनों को वो वर्क करना पड़ता था, जेन के थ्रू वो फ्लो हो रहा था, और उसके पति उसको
लाते थे हमारे लिए 21 ईयर्स। हम 21 मिनट किसी का नहीं सुनते कॉन्शियसली। आप सोच के देखिए उस तपस्या का, उस साधना का, उस प्रोसेस का, कि जब एक बीइंग को उसकी फिजिकल लाइफ के एकदम से जब वो उसको एहसास होना शुरू होता कि दिस इज द राइट टाइम टू कनेक्ट, तो वो इमीडिएट हस्बैंड वाइफ बैठ जाते थे। और जो मोटा मोटा है अभी तक हमने जो किया, कि जो सेठ मास्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है, 13 बुक्स आ चुकी हैं। अभी हमने सिर्फ जो पहली बुक आई जिसको सेठ स्पीक्स बोलते हैं, उसके 2 चैप्टर ही करे हैं। आप देखिए कि 2 चैप्टर ही 5 दिनों में हमने वो भी समरी करी है। यानी कि ये विजडम सेठ मास्टर्स को, आई थिंक पत्री जी जहां तक मुझे कलेक्ट है, गणेश जी यहाँ हमारे साथ हैं, वो लोग रिकलेक्ट कर पाएंगे कि पत्री जी शायद इसको पीएसएसएम की बाइबल भी कहते थे। तो जो मास्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए कि यहाँ से सारा जो सार है वजूद का, उसके बारे में समझ आया। तो सेठ का जो मूल है, मोटा मोटा विचार, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि, और सब जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस टेक्सचर्स होते हैं, हमें समझाया यही जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप अस्थाई हो, आप कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो। और अगर आत्मा शाश्वत है तो जीवन, ये हम बोलते हैं कि हम कर्म भोगने आए हैं। तो जो मेन यहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ भी कर्मास के आधार पे नहीं है कि अच्छा बुरा आपको मिल रहा है। यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तो अगर कुछ भी आता है तो आत्मा जो है, आप निरंतर सीख रहे हो। जैसे माँ, कई लोग बोलते थे अभी भी क्लासेस में कि मैं ये नहीं कर पा रही, तो डोंट से दिस, क्योंकि हम वही शब्द अपनी रियलिटी बनाते जाते हैं। जैसे माँ ने मुझे बोला आपने रिवीजन करना होगा और आपने ही आज लीड लेनी होगी, तो आई वॉज जस्ट शिवरिंग एट दैट टाइम कि मैं इनपुट्स तो दे देती हूँ बट हाउ आई कैन डू। तो माँ ने बोला कि नहीं, आप कर सकते हो। तो तब मुझे याद आता है कि जो जब डिवाइन पेरेंटिंग होती है, तो माँ बाप टफ लेसन्स से बच्चों को निकलवाते हैं, और उस समय वो बुरे भी बन जाते हैं। कि जब बच्चों को बोला जाता है, या स्टूडेंट्स को, साधकों को, शिक्षकों को बोला जाता है कि आपने अपनी चर्निंग लर्निंग करनी है और यू हैव टू टेक अ लीड, तो वो भी एक गाइड का, एक स्पिरिचुअल जो हमसे आगे हैं, सीनियर्स हैं, वो हमें एक टफ चैलेंज देते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया आज उसको एक्सेप्ट करके कि आप लोगों से, और रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट करना और भी ज्यादा जरूरी है। 40 दिन हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑन द पास्ट तो वो भी जरूरी है। तो जीवन में हम सीख रहे हैं, उसी सीखने के कारण ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को रोकेंगे तो स्टेगनेट हो जाएंगे, वही जड़ हो जाएंगे। चेतन का मतलब चलते रहना, जड़, हम बोलते हैं ना कि दुनिया में जड़ चेतन अवस्थाएं हैं। चेतन मतलब कॉन्शियसनेस, वो सब में है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, मिनरल्स में भी। तभी वो आगे की आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए, और फिर रीइंकारनेशन के बारे में कि जन्म हुआ, मृत्यु हुई और अगला जन्म हुआ, हम आज तक यही समझते थे। बट सेठ ने बोला कि ऐसे नहीं, आत्मा अनुभव लेने के लिए एट द सेम टाइम डिफरेंट डिमेंशंस में, डिफरेंट लाइफ टाइम्स में, अलग अलग अनुभवों को एक साथ भी ले सकती है। तो ये भी उसका मेन वो है कि आपके वर्तमान में भी आपके बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। इसको कैसे समझाया था कि हम अलग अलग अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि एक जगह मान लो आज कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर है, वो एक जगह पे है, किसी जगह पे वो पुत्र है, किसी जगह पे वो पति है, किसी जगह पे वो किसी संस्था का हेड भी है, और किसी जगह पे वो किसी गुरु का शिष्य भी है। तो वो एट ए टाइम इस लाइफ में भी डिफरेंट रियलिटीज अपनी पर्सनैलिटी की वो एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सुनते हैं, जब हम अपनी सेंटर की मीटिंग में जाते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, सर होते हैं, हर मीटिंग में भी ऑनलाइन में हमारा रोल एक डिफरेंट होता है। जब मटेरियल की मीटिंग में जाते हैं तो हम जो कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से
जो हमारी डिफरेंट रियलिटीज अगर इस जन्म में कॉन्शियसली हम फिजिकल वर्ल्ड में, तो जो स्पिरिचुअल वर्ड है, अनसीन वर्ड है, जिसके बारे में हम अभी इतना जानते नहीं, क्योंकि हमारी जो ये आईज हैं बहुत, इनका लिमिट है, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, जितनी दूर तक आई थिंक बर्ड्स डॉग्स हमने देखा है कि उनकी सेंसरी परसेप्शंस मास्टर्स हमसे कहीं ज्यादा है। तो हम तो यहाँ इसी दुनिया में देखते हैं कि हमारी परसेप्शंस, हमारी सेंसेस इवन एनिमल से, बर्ड से भी कम है। तो अगर जो एनर्जी बीइंग्स हैं उनको तो हम देख ही नहीं पाएंगे अपनी इस आंख से। जैसे माइक्रोस्कोप्स, बैक्टीरिया, उनको देखने के लिए बिल्कुल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, कितने थाउजेंड्स, बट उनकी प्रेजेंस अभी हमें पता है। तो इसी तरह जो एनर्जी बीइंग्स हैं उनकी प्रेजेंस वो बता रहे हैं कि वो हैं। और आप भी अपने चेतना के लेवल पे अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग अनुभव एक ही जगह पे आप ले सकते हो, और फिर आप अपनी रियलिटी खुद से क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जो आपके विचार है, जो आप समझते हो, मान लो उस पे अगर आपने कॉन्शियस होके वर्क करना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को एक, जो भी आप चाहते हो, मन से चाहते हो, वो आप बन सकते हो। और फिर सेठ ने ओवरसोल, एंटिटी, चेतना, और इसके जो आगे के जो होते हैं जीव, मतलब इसको बोलेंगे कैसे समझाया सेठ ने, कि जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष के साथ उसकी शाखाएं होती हैं। तो हम अकेले वृक्ष को, या एक जड़ को, चेतना है, उस जड़ है वो, लेकिन उसी के साथ ही अगर आप देखोगे को, तो ये पेड़ सिर्फ इतना नहीं है, उसके पत्ते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उस पे आने वाला, आगे फूल पे आने के लिए वो जो ब्रीक ब्रीक पोलन्स आती हैं, ये सभी कुछ इस पेड़ का हिस्सा है। तो जो ये इंटायर जो यूनिवर्स है, चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इसमें भी आगे बहुत कुछ है, जैसे पेड़ की शाखाएं। तो आप जो आपका, जो आपकी आइडेंटिटी है, यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बड़े प्लान का हिस्सा हो, आप अलग नहीं हो। जब हमें लगता है कि मैं अकेला रह गया, अकेली रह गई, उस समय आप सोचिए कि आप डिवाइन प्लान, यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि यूनिवर्स अगर एक बड़ा पेड़ है, तो जो बड़े बड़े मास्टर्स जो कॉन्शियसनेस वाले हैं, या जिनको इनलाइटेंड बीइंग बोलेंगे, वो बड़ा तना टहनिया सब कुछ है, लेकिन आप अगर पत्ते हैं तो वो भी उसी पेड़ की रियलिटी है। ए ट्री कांट सरवाइव विदाउट लीव्स, उसकी भी अहमियत है। फिर फूल आता है, उसमें पोलन्स होती हैं, उनसे आगे सीड बनने की प्रक्रिया होती है। तो आपने अपने आप को तुच्छ नहीं मानना, यही वो हमें बता रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस, आप बड़ी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो। तो इस तरह से हम अकेले नहीं हैं, मल्टीपल लाइफ लाइन्स है, लाइफ टाइम्स हैं। तो ये इस तरह से सेठ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ये बताया जा रहा है कि जैन को ये ज्ञान फ्लो हो रहा था, सेठ ही उनके थ्रू बात कर रहे थे। तो अगर हम अपनी जो एंशियंट विजडम है उसके थ्रू भी अगर हम देखें, तो ऋषि मुनियों ने भी हमें क्या बोला था वेदांत में भी, कि श्रुति है ये, सुन के किसी ने, जैसे गुरु नानक ने जी भी बोला था कि धुर की बानी आई, सम एलिस, सम हायर बीइंग कनेक्ट विद मी, एंड आई एम जस्ट पासिंग दिस विजडम फ्रॉम माई साइड। तो जो पहले भी होता था कि श्रुतियों में जब बोलते थे कि समाधि में, ध्यान में हमें ये ज्ञान प्रकट हुआ, ये सुनी, श्रुति का मतलब सुना, तो ऐसे ही सेठ जो दे रहे हैं उसको जैन सुन रही है। वो ये नहीं कि सेठ किसी तरह वो इको हो रही है साउंड वहां पे, या कोई जोर जोर से जैसे आकाशवाणी, जैन खुद परसीव कर रही है और अपने मुंह से वो बोल रही है सेठ की भाषा, और उसके पति सुन के लिख रहे हैं। जैसे कि हम देखते थे कि समाधि में वो सब जो लिखते थे, तो इसीलिए। और एक जो, जैसे माने अभी 2-3 दिन की कन्वर्सेशन में जो भी बोलते थे कि मैं अभी जब अभी यहाँ पे ही हूँ, अभी मेरी पर्सनैलिटी इतनी है, अभी मैं ध्यान में नया हूँ, ध्यान में नए हो इस जन्म में, इस कॉन्शियसनेस में, क्या पता आप पीछे या पैरेलल कितना ध्यान करके आए हो।
जिनको ध्यान में नहीं बैठा जाता था, तो कई बार पत्री जी भी बोलते थे कि ध्यान का तुम्हारा पूरा हो चुका। वो ध्यान सिखा रहे थे, ध्यान ध्यान बोल रहे थे, ताकि और चेतनाएं जुड़ती जाएं। जो परिपक्व बन गए हैं, जैसे कि फ्रूट पेड़ पे जब पक जाता है तो वो स्वतः गिर जाता है मास्टर्स। तो जो पके हुए हैं, पहले से ही ध्यान के साथ, साधना के साथ जुड़े हुए थे, उनको अभी वो सेवा करनी है, तो वो ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह किसी तरह की भी, सेठ मास्टर्स बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट कुछ भी नहीं इसमें लेना, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं। व्हेन वी आर रेडी टू टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम कर्म करते जाएंगे, हम एवोल्यूट होते जाएंगे, एवेल्युएट आगे की आगे करते जाएंगे अपनी इस लाइफ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। ये है कि अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग और चर्निंग कंटिन्यू रखनी है, उसमें आपने रुकना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि सेठ विजडम जो है जैन के थ्रू कैसे आई, और कैसे वो 13 बुक्स हमें मिली, और सेठ में मोटा मोटा हमें क्या बता के गए। और ये जो 5 दिन का था कि नेल्स में भी कॉन्शियसनेस होती है, फिर टाइम भी इल्यूजन है। हमें लगता है हम, अगर हम बियॉन्ड इस अर्थ, 3D अर्थ जाते हैं, तो वहां टाइम का कुछ भी वो नहीं, भान नहीं रहता। तो मेरी तरफ से इतना। यस, आई थिंक प्रवीण जी ने भी नोट किया था इसी दौरान, और भी मास्टर्स प्लीज, क्योंकि माँ भी ये सेशन, इसीलिए मैं लाइव नहीं कर रही, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाद में अपलोड करेंगे। कि उन्होंने अगर बोला है, इफ शी इज रेडी कि मैं 40 दिन काम करूंगी, और वो बैठ के हिंदी में हमारे लिए नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमने कितना जाना उस पे। ये 5 दिनों की रिफ्लेक्शन हमें जरूर करनी है। तो मास्टर्स प्लीज अपना अपना थोड़ा थोड़ा जितना जितना भी है बताइए, फिर हम ध्यान में चलेंगे। यस। थैंक यू गुरविंदर मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा रिवाइज कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम पूरा दोबारा से वो समझ आया बहुत अच्छे से। तभी लगता है कि रिवीजन जरूर होना चाहिए। कहते हैं ना वो बल्ब फिर खुल जाते हैं, वापस दिमाग खुल जाता है सुन के दोबारा जी। से। जी। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब छोटे छोटे पॉइंट जैसे थोड़ा सा जो समझ आया, मैं बताना चाह रही हूँ कि वो अपना जैसे एनवायरनमेंट बता रहे थे, तो कहते यहाँ से बहुत अलग है, बहुत कुछ क्लियर है। अबंडेंस में ऊर्जा है यहाँ पे। बहुत आनंद आता है धरती पर आने के बाद। मतलब बार बार ये याद आता है कि क्या यहाँ पे तो हम सब भूल जाते हैं वहां क्या छोड़ के आए। तो वो कितने चैलेंजिंग होता है यहाँ स्पिरिट फॉर्म में। फिजिकल कॉन्शियस में लोग रहते हैं धरती पे, और कोई यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती किसी की। उन्होंने क्या मतलब ये कितनी अच्छी बात बताई कि घर कैसे नहीं है परमानेंट, कोई एड्रेस है हमारा, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, उसको कभी भी बड़ा कर सकते हैं। मतलब मैजिकल चीजें मुझे तो सुन सुन के, जब अपनी माँ बता रही थी तो ऐसे कुछ जादू सा ही लग रहा था कि कैसे वो बता रही है कैसे होता है। तो फिर वो जो बड़ी बात बताई थी उन्होंने कि बर्थ वो जो शॉकिंग है कि कितने, अगर हम पर्यावरण उनका सुन लिया कि कितने अच्छे से वो रह रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, रहने के लिए जो चाहिए जैसे मर्जी वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपने हाथ में है। और जब बर्थ शॉकिंग क्यों है कि यहाँ लिमिटेड में आ गए, सुन के मतलब इतना लगा कि ठीक है भाई, कितना सच में बच्चा रो रहा है तो उसको हम सोच रहे हैं बच्चा रोएगा ही और कुछ तो आता नहीं इसको, पर वो क्यों रो रहा है। वो अभी समझ आया था जब अपनी माँ बता रही थी कि वो लिमिटेड हो गया, अब सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको इस लिमिटेड बॉडी में ही रहना पड़ेगा। तो जो है डेथ जिसको हम मानते हैं कि नहीं मरना नहीं है, हर किसी को डर लगता है मरने से, भाई वो तो सेलिब्रेट करने की, पत्री जी का भी हम कई बार सुनते हैं ना कि डेथ को तो सेलिब्रेट करो। क्यों करो कि जो हमारा असली घर हम छोड़ के आ गए थे वहां वापस जा रहे हैं, तो सेलिब्रेट करने की बात है। बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो हम थोड़ा थोड़ा सा पता था, उसको डिटेल में इसका क्या मीनिंग है, इसको सुनने से मतलब वो चीजें हैं कि अंदर की, जैसे कहते हो ना,
दिमाग के बल्ब बत्तियां जल रही हैं कि क्या सुन रहे हैं हम, कैसे हो सकता है ये। तो और चीज एक जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करी थी वो हम्म, घर के बारे में तो बता दिया कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी हमारा परमानेंट एड्रेस यहाँ पे नहीं है, कुछ भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके उनके साथ अपना बताते हैं, वो मैडम ने बताया कि बहुत अपना क्या हो, उनके साथ रिलेशन उनका के साथ सदियों से था। हम्म। से उन्होंने इस धरती पे तीनों लोग ने इकट्ठे जन्म लिया, टाइम, हाँ। से कनेक्टेड थे वो पहले से ही। हम्म। तो 5 सेंसेस से अबव जो है सेंसेस वहां पे हैं लोगों की, वो कह रहे जहां मैं रह रहा हूँ हम लोग लिमिटेड 5 सेंसेस में ही फंसे हैं, और बार बार वो एक ही चीज समझा रहे हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, क्यों अपने आप को लिमिटेड मान रहे हो। आए हैं हम लिमिटेड बॉडी में, पर जो हमारे अंदर चेतना है वो अनलिमिटेड लेकर आए हैं हम। हम्म। उसको पहचानो, सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, उसको पहचानो। तो कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें उन्होंने समझाई टाइम लिमिट की, क्रिएशन कुछ कर सकते हैं हम। कहते लिमिटेड होना हम समझ लेते हैं उसको, फिजिकल को लिमिटेड मान रहे हैं हम, हमारी मानने की बात है ये। धीरे धीरे ये समझ आएंगी, छोटी छोटी चीजें जो समझ आई हैं मैम मैंने बताई हैं। थैंक यू। ये बहुत थैंक यू लगता है मास्टर्स, आप भी प्लीज अपनी, हाँ। ये आत्मवंदन मैम, जी। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, और परवीन मैम ने भी। जो मेरे को थोड़ा सा पता लगा है कि एक उन्होंने कॉन्शियसनेस इंटेंसिटी में बताया कि वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो हम 3D डायमेंशन में रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों के अंदर प्यार, नफरत, गुस्सा, हर चीज है। पर वहाँ ये चीज नहीं है। वहाँ वो हमेशा एक जैसी फीलिंग में रहते हैं, और उनके जो उनको बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। वहाँ कोई मृत्यु का डर नहीं है, जैसे हम यहाँ पे हमें है कि हम मरेंगे, हम डरने लग जाते हैं। वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे हमेशा वो खुश रहते हैं और एक जैसे रहते हैं। और उन्होंने एवरी सेल्स के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर, हर कॉन्शियसनेस के अंदर उन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस हर सेल के अंदर है। जैसे उन्होंने हमारी नेल्स के अंदर बताया था। जी। ठीक है थैंक मैम। और उन्होंने इंडिपेंडेंटी बताई कि हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं, हम कभी भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यू। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो प्रवीण मैम ने बता ही दिया कि हम यहाँ पे अपना घर सजाते हैं, लिविंग रूम सजाते हैं, तो जो कि हमने छोड़ के जाना है, पर हम वहाँ कभी भी अपनी दीवारें चेंज कर सकते हैं, कभी भी हम वहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा घर है, यहाँ हमारे लिए एक लिमिटेड है। जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच जी, थैंक थैंक यू। यू। सो गणेश सर, आपने तो पहले ये विजडम करी हुई है, आप भी इनपुट अगर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभिनंदन सभी को। जी। मैडम, इसमें मेरा ज्ञान लेने की ये ईगरनेस है। तेरा बुक का पूरा ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा जी। मेरा ख्वाहिश है। और आप वो 13 बुक का ये करो, प्रयास करो कि जी। एक बुक के बाद दूसरा, एक बुक के बाद दूसरा, ऐसा होना डेफिनेटली चाहिए। सर। ऐसा शुरू करो, ये बंद नहीं होना चाहिए। जी, थैंक यू। बस आप साथ बनाए रखिए तो हमारी जरूर। सेज विजडम का देखिए, मैं वही मतलब हमें लगता है ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे, देखिए पहले दिन कितने लोग जुड़े, धीरे धीरे सबको लगता है कि, लेकिन मैं वही चीज को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि 21 साल छोटी मोटा समय नहीं होता, कि कैसे उन्होंने उस, अगर उस अनुभव को या उस चीज को हम थोड़ा सा भी अपनी, जो ये फिजिकल सेंसेस है इनके बियॉन्ड जाके इनर सेंसेस की बात कर रहे हैं, समझे। तो यस, ये सिर्फ छोटी सी वो नहीं रहना चाहिए, अगर आया है तो हम एटलीस्ट जो सिंपल लैंग्वेज में इनको बाहर लाना चाहिए। तो सब तभी सभी से आग्रह करते हैं कि जहां जहां जिसको भी, सब लोग अपने अपने लेवल पे पीडीएफ्स भी ढूंढें, कि जिस जिस बुक का पीडीएफ मिल सकता है, जो किंडल पे ऑनलाइन वर्जन है, जो इकोनॉमिकली साउंड है, वो परचेज भी कर सकते हैं किंडल वर्जन।
तो वो दूसरों के लिए कितनी हेल्प हो जाएगी। तो यही है कि हर कोई इस यज्ञ में कंट्रीब्यूट करे। और मेरे मन में भी आया था, मैंने इसीलिए पहले दिन यही सर्च किया कि कितनी किताबें हैं। देखे तो सही, जब मतलब अभी तक तो वो सेठ स्पीक्स के बारे में ही हम जानते थे, 2-3 किताबें। लेकिन जब 13 बुक्स, मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड कि 13 किताब, 13 में भी इतनी बड़ी बड़ी, तो कितनी उसमें विजडम होगी। और अगर रेपिटेशन भी होगी तो उस प्रैक्टिस से, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब हमने मैन का लाइफ ले ही लिया तो प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग। तो वो प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी उस चीज को बार बार सुनने की, और तभी हम परिपक्वता से वो वाली स्थिति में पहुंच पाएंगे। चाहे वो कहते हैं कि लाइफ एंड तक पहुंचे, लेकिन वो विजन हमारी क्लियर होनी चाहिए, जैसे सेठ मास्टर्स ने बताया। तो एक्चुअली प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं। हम खुद है, वो जी है, वो खुद है। हम बोलते हैं कि अभी मैडम बोले वहां तो बड़ा घर है। बड़ा घर नहीं, हमारे घर भी नहीं है। हम खुद घर है, हम जी सब कुछ है। जी लेकिन वो भूल गए हैं, जब भी हम जन्म लेते हैं ना, वो हमारा जन्म नहीं है, हमारा ईगो का जन्म होता है। मतलब यस लिमिटेड हो जाते हैं हम लोग। यस और जो मल्टी डायमेंशन बोले हैं ना, वो आपने अगर ये वीडियो देखो, कली अनुवानी, जो श्रीलंका है ना, जी वहाँ का जंगल है। वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ हर 50 साल के बाद हनुमान जी आते हैं वो लोगों को ज्ञान देने के लिए। उनका वो वीडियो है सब, उसमें बताया है। हम अभी इधर भी है, भूतकाल में भी है, और फ्यूचर में भी है। हमारा जीवन चालू ही है, बंद नहीं है। ये यात्रा खत्म ही नहीं होती है। जैसे देखो, हम ध्यान में गए कैलाश के पर्वत पे, वहां दिखता है तो शिव भी ध्यान कर रहा है। लेकिन वो किसका कर रहा है ध्यान? हम तो उसका कर रहे थे। हम्म तो वो भी आगे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये यात्रा खत्म होने वाली यात्रा नहीं है। लेकिन जितना हम अ, ये कलेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए, आनंदी जीवन जगने के लिए, इस लिमिटेड यस लाइफ में समझो। यस क्योंकि सुख दुख सब आने वाले ही है, लेकिन उसको टैकल कैसा करना, इस ज्ञान से मिलता है। जी और जो ये चैनलिंग है ना, चैनलिंग, और चैनलिंग हमारे लिए नया नहीं है। क्यों? ये हमारे घर में ऐसा रिवाज है, हमारे समाज में। जब भी आदमी बनता है ना, हम्म, उसके 12वें दिन वो आत्मा को बुलाते हैं, और उनका जो ख्वाहिश है, उनका उसका किधर कर्जा है, किस किधर पैसा दिया है, वो सब लेते हैं। मतलब वो ये है ना, एंटिटी है ना, वो आके जी तो सब सच वही करते हैं, बताते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, दूसरा भी एंट्रेंस करता है कभी कभी। तो उनको पहचानने के लिए उनका जो ये होता है ना, तो उधर का उसका सिंबल रखते हैं, उसका गुरु का, और वो मांड का जो पूजा का है ना उसका। तो जी उसको उठाने बोलते हैं। जब भी वो गलत किया ना तो उसको भगाते हैं। अगर जी वो उसने सही उठाया, गुरु का चिन्ह, उसका चिन्ह, और मांड का चिन्ह, तो उसके बाद में उसके साथ बात करते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए ना, वो 12 दिन में नहीं है, लेकिन 13वें दिन घर में ही डायरेक्ट आए। अच्छा रियल है। मेरा मिसेस नहा रही थी सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। डायरेक्ट मुझे नाम से पुकारा, कभी नाम से पुकारती नहीं। और मुझे बोलते हैं मेरा टॉवल दे दो। ऐसा ऐसा क्यों बोली? मुझे ये अचरज में हो गया। तो जानबूझ के मैं क्या किया कि हमारे घर में हर एक का टॉवल अलग अलग है। जी तो मैं मेरा टॉवल दिया। तो मेरे को बोलती है, तुझा टॉवेल तुला माहिती नाही का? तेरा टॉवेल आई है, ये मेरा नहीं है, मेरा दीजिए। मेरा दीजिए, इसका तो टॉवेल नहीं, इसका तो अलग टॉवेल है। तो मैं उनका दे दिया, तभी उन्हें लिया, साफ किया। बाद में बाहर आई, पूजा किया कि वो विठल के ये थे, भक्त थे मेरे जी पिताजी। अच्छा हाँ। उसके बाद पूजा करने के बाद वो बैठे, तभी मेरे मेरे पास ये मांगा
घड़ी मांगा तो मैं मेरा घड़ी जानबूझ के दिया, तो मुझे ऊपर ये हुआ, गुस्सा खाए, ये मेरा घड़ी नहीं है, मालूम है किसी को। तो बाद में उनका घड़ी दिया। ऐसा 5-7 दिन हमारे साथ थे वो। ये सच है। जब भी यस, आदमी मरता है ना, तभी किधर जाता नहीं, हमारे साथ है तो रहते हैं हम थोड़े दिन। एनर्जी बीइंग्स और वो ही। बोलते हैं कि वो आप क्यों रो रहे हैं, अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है, आप भी आओ। वो हमें पुकारते हैं, लेकिन उनका आवाज हम तक नहीं पहुंचता है। यस। रोना गलत है, लेकिन कौन समझाएगा हमारे लोगों को। जो पत्री सर जैसा हमारे गुरु मिले हैं, वो बोलते हैं ना, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, वो सच है। लेकिन यहाँ के क्या बोलेंगे, अरे ये क्या पागल लोग है क्या, आदमी घर में मरा है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। होता जी है ऐसा। जी। लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है ये, यस। लेना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। थैंक यू। धन्यवाद, आपने जो ये चालू किया है ना, बहुत थैंक यू। बहुत साथ के लिए धन्यवाद है। थैंक यू मास्टर्स। और किसी की कोई इनपुट अभी तक अगर कुछ समझा है तो आप शेयर कर सकते हैं। यस विजय। आत्मा वंदन सभी को। अपनी माँ को भी आत्मा वंदन। जी डॉक्टर गुरुपिंदे सर आत्मा वंदन। जी। प्रवीणा जी आपको भी, गणेश सर को भी। आपने फिर से रिवीजन लिया ना, माँ ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि माँ ने तो एकदम इजीली बताया था, पर आपने रिपीट करने से और अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये ज्ञान मिल रहा है हम लोग को। और अपने सेशन भी चालू किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और सबको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। गणेश सर का भी है बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि वो अभी माँ के बाद आप लोग जब भी बोलते हैं डॉक्टर साहब आप भी, तो और भी क्लियर हो जाता है कि हम लोग को कितना समझ में आया है। तो आपकी वजह से समझ में आता है कि हाँ, ये बराबर हम लोग चल रहे। माँ ने एक बात भी बताई थी कि एंजल्स के बारे में बोला था, नंबर के बारे में, तो तभी मैंने किया था। तो ये बात बहुत एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है और अभी भी वो है करके चालू, तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ये बात बराबर है। और अच्छी बात है कि अगर किसी की 13 बुक है, तो हम लोग को कितना नॉलेज अभी भी लेना है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये नॉलेज हम लोग तक पहुंचा रही है आप भी। और अवनी माँ तो अपने तो सबकी गुरु माँ ही है। तो अगर अवनी माँ के साथ में मेडिटेशन है या कुछ भी ये होता है ना, तो माँ की एनर्जी इतनी रहती है ना, तो पूरे दिन भर में हम लोग को एनर्जी रहते। मैं आज बोलने ही वाली थी कि माँ आज 6 दिन हुए, मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, पर आपका जब भी से ये सेशन चालू है ना, तो मेरा एक अलग ही कुछ समझ में नहीं आया, पर अलग कुछ हो रहा है। एनर्जी, फुल एनर्जी में रहती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस है मुझे ये 4-5 दिनों का, ये थैंक फील कर रही हूँ मैं। थैंक थैंक यू सभी थैंक यू। का, और थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सो मास्टर्स, क्योंकि पहले था कि हम ब्रेक रखें, पर फिर हुआ कि 40 दिन जिनका संकल्प है और रिवीजन भी जरूरी है, और आपस में अगर बातचीत करेंगे तो आगे की आगे हर किसी के आयाम अलग हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पे वर्क कर सकता है। जैसे बोला कि अकेले, जैसे जेनी अगर होती, उसके अगर हस्बैंड, वो अर्धनरीश्वर का मैं तो देखती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से मस्कुलाइन और फेमिनाइन, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था कि वो उसको इमीडिएट वर्ड टू वर्ड लिखते थे, और फिर उसके बाद वो उस समय तो वो उसमें शॉर्ट हैंड में लिखते थे, उसके बाद उसकी डिटेल वर्क करते थे, यानी कि उनके हस्बैंड का वर्क और भी ज्यादा था। तो इस तरह से, तो अभी हम ध्यान के लिए चलेंगे मास्टर्स। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेंगे। तो आज हम अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ तब तक, थोड़ा थोड़ा। और जैसे भी जिस भी अवस्था में बैठे हैं, पहले अपने आप को सहज करिए, सहज। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ।
रिलैक्स योरसेल्फ, अगेन रिलैक्स योरसेल्फ। कोई भी मन में विचार चल रहे हैं, कोई बेचैनी है, कईयों को जैसे कि सेशन ऐसे ऐसे होगा, हम प्री नोशंस लेके बैठते हैं कि माँ आज आगे का ऐसे बताएंगे, आज उस हिसाब से नहीं हुआ। तो कुछ भी वो जो प्री नोशंस हैं सब ड्रॉप कर देनी है हमने। आंखें बंद, आंखें बंद पूरी तरह से, और अपने आप के साथ जुड़ने की प्रक्रिया मास्टर्स। सहज सरल अवस्था, जैसे जैन आराम से बैठ जाती थी विदाउट एनी, वैसे ही कोई दुविधा नहीं, कोई भी दुचित्ती नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, केवल और केवल आप अपने साथ बैठे हो। ब्रीथ इन, डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सेल। हर श्वास के साथ मैं अपने आप के साथ, इस विजडम के साथ और गहराई में जुड़ता जा रहा हूँ, जुड़ती जा रही हूँ। सीधे बैठना है, लेकिन कंफर्टेबल बैठना है मास्टर्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे अपने भीतर की वो सुचेत, जो कॉन्शियस क्रिएटिविटी है, उसको महसूस करना है। शरीर को अलर्ट रखना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। ढीला छोड़ दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें, लेकिन अवेयर रहें। अवेयरनेस कि मैं ये शरीर नहीं, ये मन भी नहीं, ये विचार भी नहीं। आप केवल और केवल एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जो इस समय, इस क्षण, इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं अपने अनुभव लेने के लिए, टू ग्रो स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए मास्टर्स। ये कॉन्शियसनेस, ये जो हमने अपना नेम एंड फॉल्स आइडेंटिटी का जो शरीर है, ये इस कॉस्ट्यूम का उपयोग कर रही है। जब आप जान गए हो कि आप कॉन्शियस बीइंग हो, तो उस जागरूकता को अपने शरीर में महसूस करें। वो कॉन्शियसनेस फैलती जा रही है मेरे शरीर में, एक एक सेल में, क्योंकि एक एक सेल में वही मेमोरी है, एक एक कोशिका में वही मेमोरी है। तो हर एक सेल, हर एक कोशिका
उस चेतना से भर रही है, उस कॉन्शियसनेस से भर रही है। इसी शब्द को पक्का करना है फिर से कि मैं चेतना हूं, केवल शरीर नहीं। अपने विचारों को देखें, विचार आते हैं, जाते हैं, मैं वो भी नहीं हूं, उनको देखने वाला साक्षी, अनुभव करने वाला साक्षी हूं मैं। जस्ट अपने आप को एक मीडियम समझिए कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस आपके थ्रू चैनल हो रही है इस समय। मैं शरीर पे भी ध्यान दिया, मैं शरीर भी नहीं, मैं विचार भी नहीं। अब अपने बिलीव्स को देखिए, लिमिटेड बिलीव्स जो मुझे लिमिटेड करते हैं। महसूस करिए कि कौन सा विचार जो लिमिटेड बिलीफ है वो आपकी इस समय की रियलिटी के साथ चिपका हुआ है मास्टर्स। अभी उस विचार को अच्छे से देखिए, कौन सा बिलीव जो कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, फिजिकल बीइंग में भी, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता में आके भी हम लिमिटेड बिलीव्स के साथ चिपक जाते हैं। वो शुद्ध अशुद्ध कुछ भी नहीं है, राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं। जो भी बिलीव्स मुझे मेरे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मैं उनको छोड़ रही हूँ। बस अपने बिलीव्स को देखना है, जबरदस्ती नहीं करनी। इस क्षण में, इस पल में हमें ये महसूस करना है कि कौन कौन से लिमिटेड बिलीव्स मेरे साथ अटके हुए, चिपके हुए, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, जो मुझे कुछ लर्न करने से, या सोल लेवल पे कहाँ मैं अकड़ा जकड़ा हुआ हूं। उन रिजिडिटीज को महसूस करो, जस्ट एनालाइज करके उनको देखना है। वर्क फिर होता जाएगा। जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड रिफ्लेक्ट दैट देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है जो मुझे बांधता है, उसको पहचानना है मास्टर्स। और वो बिलीव्स, जो लिमिटेड बिलीव्स मेरे हैं, जिनको मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, महसूस करना है कि वो मेरे हाथों में है, सामने, उसको मैं महसूस कर रही हूँ। और उस लिमिट और रिजिटेड बिलीव्स को प्रकाश से भरता हुआ देखते जाना। अंडरस्टैंडिंग का प्रकाश, मुक्ति का प्रकाश, क्योंकि जो लिमिटेड था, जो मुझे बांध रहा था, मैं वो सब छोड़ रहा हूं, छोड़ रही। और वो सभी लिमिटेड बिलीव्स, रिजिड बिलीव्स रोशनी में, लाइट में कन्वर्ट होते जा रहे। और उनको कन्वर्ट होते हुए महसूस करना है कि मैं अपने भीतर वो विचार, वो बिलीव्स, वो पैटर्न्स भर रहा हूं, भर रही हूं।
जो मुझे ऊर्जावान कर रहे, जो मुझे उन्नत कर रहे हैं, जो मुझे प्रोग्रेस दे रहे हैं। क्योंकि सेठ मास्टर्स हमें बता रहे हैं कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हो। तो उसके लिए पहले आप जहां पे हो, जिस दशा में हो, उसको सहज अवस्था में स्वीकार करना है मास्टर्स। जो आपके शरीर के बंधन, मन के बंधन, लिमिटेड थिंकिंग, लिमिटेड पैटर्न्स, उनको महसूस करना है, एक्नॉलेज करना है, फिर उनको रोशनी के रूप में कन्वर्ट होते हुए महसूस करना है। उस परिवर्तन को, उस सृजन को जो आप अपने आप ही कर रहे हैं। आपने ही आइडेंटिफाई किया कि मेरे भीतर क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या मेरे गुण हैं, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी खूबियां हैं। नो अदर पर्सन कैन नो कंप्लीटली। आप अगर अपने बारे में जानते हो तो आप ही उस विचार को पकड़ के, उसको समझ के, नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञान की अग्नि के साथ उस पुराने को नए में बदल सकते हो। तो इस तरह से मैं अपने अनुभवों का, अपनी लाइफ का क्रिएटर बन सकता हूं। अपार संभावनाएं हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं लिमिटेड बीइंग नहीं हूं। जैसे प्रकाश की किरणें अलग अलग, सूर्य एक है, बिखर के आती है, वैसे ही मेरा सोर्स एक है, वो कॉन्शियसनेस। उसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं अपने जीवन को एक अच्छा अल्टरनेटिव दे सकता हूं। आसपास की परिस्थितियां, घटनाएं मुझे अपना शिकार नहीं बना सकती। वो मेरे सृजन में सहभागी हो सकती है। अपनी चेतना को फैलता हुआ महसूस करें मास्टर्स, अपनी कॉन्शियसनेस को एक एक कण में जाता हुआ, एक एक सेल इस ज्ञान की रोशनी से भर रहा है और आप एलिमिनेट हो रहे हो, जगमगा रहे हो उस रोशनी, उस कॉन्शियसनेस के साथ। जहां जहां वो कॉन्शियसनेस आपके सेल्स में, बॉडी पार्ट्स में, आपके मेंटल पैटर्न्स, आपके बिलीव्स में पहुंचती जा रही है, वो पुराना सब कन्वर्ट हो रहा है नए में। इस परिवर्तन को महसूस करिए मास्टर्स अपने भीतर। अपने आप को फिर से देखिए कि कैसे लिमिटेड से आप लिमिटलेस हो रहे हो। अपनी चेतना को फैलाएं, फैलता हुआ महसूस कर अपने आत्मिक स्वरूप को महसूस करें। वो एक विशाल चेतना, बुद्धि, प्रेम, अनंत संभावनाओं का एक हिस्सा है। हम एक उसी बड़े पेड़ की पत्ते, शाखाएं हैं। हम अलग नहीं हैं। हम उस बड़ी कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। वो डिवाइन प्लान का हिस्सा है हम। जब हम अपने आप को अनुभव अलग मान लेते हैं, पेड़ के लिए शाखाएं भी उतनी जरूरी हैं, पत्ते भी उतने जरूरी हैं।
तो हम अलग नहीं हैं उस चेतना से। मास्टर्स, इस चीज को समझ लीजिए प्लीज। जो लिमिटेड वर्ड्स हैं, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं कर सकता, जस्ट ड्रॉप देम, उनको त्याग दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। और महसूस करिए कि मैं जब भी वो महसूस हो कि मुझ में कमी है, तो वो अपने विशाल चेतना का, अपने मूल का एहसास करिए कि मैं उसका हिस्सा हूं, अलग नहीं हूं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज फ्लोइंग थ्रू मी। इस उपस्थिति को, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को अपने भीतर महसूस करें मास्टर्स। अपने आप को बताएं बड़े प्यार से, गर्व से, कि मैं अकेला नहीं हूं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ग्रेटिट्यूड अभी ये नहीं, ग्रेटिट्यूड हम इसलिए पे नहीं करते मास्टर्स कि हम किसी लो फीलिंग में है कि दूसरे ने मेरे लिए कुछ किया। ग्रेटिट्यूड इसके लिए कि इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ग्रेटिट्यूड, जिसकी समझ से, जिसको जानने के बाद मुझे मेरे अस्तित्व का एहसास हुआ कि मैं भी कितना विशाल हूं, मैं भी कितनी विशाल हूं। लिमिटेशन से ऊपर निकल के मैं अपनी विराटता को महसूस कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। इसी तरह शांत साइलेंस में अपने उस विराट स्वरूप के साक्षी बन के 5 मिनट 10 मिनट साइलेंटली ध्यान में
अपनी विशालता को अनुभव करते रहे मास्टर्स। वो मेरा स्वरूप जिसको मैं भूल गया था, भूल गई थी, just connect and allow the divine consciousness to flow through you. हर सुबह रात को सोने से पहले कुछ देर बैठ के अपने उस मूल स्वरूप को, अपने लिमिटलेस स्वरूप को याद करके, उस कॉन्शियसनेस को रिवोक करके उसको धारण करके अपने भीतर उसको अपनी लाइफ का, अपनी कॉन्शियसनेस का पार्ट बना के जीना है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन श्रवण करते हैं हम स्वाध्याय में, चिंतन मनन करते हैं ध्यान में। तो जीवन में अप्लाई कैसे होगा, that is totally dependent on you. Nobody can do this part for you. कोई आएगा आपके लिए स्वाध्याय कर देगा, कोई आएगा आपको ज्ञान दे देगा, कोई चर्चा भी कर देगा, लेकिन जीवन में आपने खुद अपनाना है। यही है अपनी रियलिटी खुद बनाना। सो मास्टर्स, यही संकल्प के साथ कि हम क्षण क्षण, पल पल अपनी चेतना के विकास करेंगे, क्योंकि हम लिमिटेड होने के लिए यहाँ नहीं आए कि हम घर के साथ बंध गए, गाड़ी के साथ बंध गए, बड़ी पदवी के साथ बंध गए। अनुभव लेने के लिए वो काम करने हैं, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए वो काम करने हैं, पर उन पिंजरों में जकड़ना नहीं। वो पिंजरे हमारी रियलिटी नहीं है मास्टर्स। पिंजरा चाहे सोने का हो, चाहे बांस का पिंजरा पिंजरा होता है। इस पिंजरे को तोड़ना है हमें। टूटेगा तभी जब हम एक्नॉलेज करेंगे कि मैं किस पिंजरे में बंधा हुआ हूं, बंधी हुई हूं। लकड़ी का पिंजरा, लोहे का पिंजरा हम आसानी से तोड़ लेते हैं। जितने महंगे और बड़े पिंजरे हमने अपने आसपास बना रखे हैं, उनको तोड़ते हुए हमारा लॉजिकल माइंड, हमारे लिमिटेड बिलीव्स बहुत दुख देते हैं। So drop all false identities and be one with your universal consciousness. उस बड़े पेड़ का हिस्सा है हम। एक छोटा सा पत्ता भी उतनी अहमियत रखता है एक पेड़ के लिए। एक फूल, उसकी पॉलन्स उतनी ही अहमियत रखती है। कोई भी कम ज्यादा नहीं है मास्टर्स। We all are one। जब जाग गए तब
हर कोई अपना अपना पार्ट अनुभव करेगा, उस हिसाब से अपना अपना वर्क करेगा, अपनी अपनी जागरूकता के हिसाब से। तो कोई जजमेंट भी नहीं वहां पे। ध्यान के आखिरी 3 मिनट। इस अपने गहरे साक्षात्कार के बाद, अपने आप से मिलने के बाद, अपना चेतन स्वरूप से मिलने के बाद, अभी ये समय है वापस अपने इस स्थूल शरीर में वापस आने का, इस अन्नमय कोश में आने का। इसके प्रति सजग हो जाएं मास्टर्स। फील करिए कि मेरे पांचों कोश इस समय आनंदित हैं। ब्लिस को मैं टच करके आया हूँ, आई हूँ। उतना ही प्रफुल्लित मेरा ये बाहरी कॉस्ट्यूम भी है, अन्नमय कोश, जो हमें सपोर्ट दिया इस ध्यान में बैठने के लिए। इसका धन्यवाद, विचारों का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड उस स्थान का जहां बैठ के मैंने ध्यान किया, अपनी यात्रा करी, अपने आप के साथ जुड़ा। धीरे धीरे अपने फिजिकल बीइंग को महसूस करते जाएंगे मास्टर्स। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे, लेग्स को फील करेंगे, घुटनों को, थाइस को, जेनिटेलियास को, हिप्स को, पूरी अपर बॉडी को, हाथों को, उंगलियों को, अपने कंधे, गर्दन, सिर, सबको अनुभव करें। कोमलता से अपने हाथ की उंगलियों को अलग करेंगे, पाम्स को रब करेंगे और आंखों पे रखेंगे धीरे से। उसी के बीच आंखें खोलने और बंद करने। 5, 4, 3, 2, 1।
जीरो, शून्य, उस शून्य स्थिति को अनुभव करते हुए इस ध्यान की प्रक्रिया को हमने पूरा किया। इसके लिए सभी का धन्यवाद। एक स्माइल के साथ हम अपने उस चेतन स्वरूप को जो हमने महसूस किया, जो अनुभव किया, एक मुस्कान के साथ हम अपने आप का अभिनंदन करेंगे कि हम इस गहरे ध्यान में अपने स्वरूप के साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, ध्यान में बनने के लिए, इस ग्रुप के साथ बनने के लिए, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अनुभव करने में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। और किसी ने अपना अगर अनुभव शेयर करना है कि ध्यान लगा नहीं लगा, ध्यान कर पाए कि नहीं कर पाए, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ट्रांस में बने रहना चाहते हैं, उस स्वरूप के आनंद में मगन रहना चाहते हैं, वो ध्यान को इसी तरह कंटिन्यू रखें। यस मास्टर्स, जो भी अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन मास्टर। यस, मुझे तो आज ये महसूस हुआ कि ध्यान का टाइम इतना कम था, इतनी जल्दी हो गया। अभी तो ऐसे लगा कि अभी तो शुरू हुआ था। तो मुझे तो आज बहुत आनंद आया। और ये जो सेठ विजडम शुरू हुई है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी। तो मैंने तो आपसे कब से कहा था कि एक सेशन मॉर्निंग का शुरू करें। अब तक बहुत सो चुकी हूँ। अब धीरे धीरे अमृत वेला में उठने का प्रयास करूं, जुड़ने का प्रयास करूं उस विजडम के साथ। जैसे कि इसमें बताया था माँ ने कि हम किराए के घर को ही अपना समझे, एक घर बना लेते हैं, फिर दो, लेकिन उस स्वरूप से, उस चेतन स्वरूप से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। वही अपना है आखिरी ध्येय कहते हैं जिसे। तो बहुत अच्छी विजडम। अभी मैं न्यू हूँ इस यात्रा में। आगे आगे जैसे सुनूंगी सेशन, तो मुझे तो यही लगता है कि मेरी जागरूकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मेनिका जी, थैंक यू। यस सुदर्शन जी। नमस्कार डॉक्टर भूपेंद्र जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच का शुक्रिया, हर पार्टिसिपेट का शुक्रिया जिन्होंने मेरे को ये मंच दिया, और माँ का शुक्रिया। आज मैं जब भी ध्यान पे बैठी हूँ जब से, तो मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है कि आप जो भी बोल रहे हो मेरे लिए बोल रहे हो, माँ जो भी बोल रहे हैं मेरे लिए बोल रहे हैं, तो उसे समझना चाहिए। और मेरे को बार बार ये मन में हो रहा है कि मैं बोलूं, चाहे कुछ भी बोल लूं। तो आपने मेरे को ये बोलने का जो मौका दिया उसके लिए भी शुक्रिया। तो बाकी मैं ध्यान इतना अच्छा आपने करवाया कि उस लिए तो बहुत मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। पर मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाई क्योंकि मेरे मदर 94 अबव हैं, तो उनके लिए मुझे उठना पड़ा, लेकिन मैं मोबाइल साथ में ही लेके आपका सुन रही थी। बहुत अच्छा लगा। बाकी यूट्यूब पे एक डाल चीज, देंगे हम, आप दोबारा से कर सकते हैं। हाँ जी, वो मैं बाद में भी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाती ना। वैसे तो जब से ये शुरू हुआ है तब से तो मैं रेगुलर सुन रही हूँ, लेकिन बाद में भी मैं, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं जल्दी से सारा काम निपटा के तो बैठ जाती हूँ। तो ये रिवीजन सुनती रहती हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती ज्यादा। बाकी ग्रेटिट्यूड के बारे तो मैं ये बताती हूँ कि जैसे मैं उठती हूँ सुबह, उठते ही अपने बिस्तर का थैंक्स, बाथरूम में जाते जाते हर चीज का थैंक्स, टब का, बाथ का, टेप का। जब खा मैं वैसे ये बातें बोल सकती हूँ, जी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जी, थोड़ा थोड़ा समरी में। जी। यस। तो
जैसे मैं खाना भी बनाने जाती हूँ, हर चीज का वहां भी थैंक्स करती हूँ। जब धनिया काटने जाती हूँ, जहाँ तोड़ती हूँ उसका थैंक्स करती हूँ, बीजने वाले का थैंक्स, जहाँ हर चीज का, जिसको खाने वाले जो होंगे उनको कितना भी बेनिफिट मिलेगा, जहाँ फिर मैं जब कोई चीज पकड़ती हूँ, कोई चाकू, कुछ भी, हर चीज का थैंक्स। मेरे मन में ग्रेटिट्यूड की भावना हर वक्त रहती है इसके बारे में। तो बाकी आज के ध्यान के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करती। आप, मेरे मन में यही हो रहा था कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं, आप मेरे को बार बार यही मेरे लिए बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत अच्छा। जब बोलने का मन, अगर हम पॉजिटिव, वो जो चेतना है उसके साथ जब कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, तो वो शब्द ही धीरे धीरे आप फिर वैसे बोलने लग जाते हो कि जो दूसरों को भी राहत देंगे, आपको तो देंगे ही देंगे। तो थैंक यू थैंक यू। यस मास्टर्स, और किसी का नहीं तो अभी हम ध्यान की आज की कक्षा इसको यहीं विराम देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ तक बने रहने का। और आज माँ नहीं थे तो मुझे लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, बट व्हेन वी मेक अवर सेल्फ लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ लिमिटलेस अगर महसूस करते हैं, और वही सरेंडर होके यूनिवर्स को कि जो भी होगा वो उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस डिवाइन प्लान का हिस्सा होगा। एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर टुडे। यस पल्लवी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। यस यस, आत्मनिर्भर मैम। जी। कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी। अ, कल मैं सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई तो मैं यूएस में रहती हूँ, तो हमारे मॉर्निंग के टाइम में अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे ध्यान लगा के अवनी माँ का मैंने मेडिटेशन किया। तो उन्होंने बोला ना कुछ सेंसेशन हो रहा है आपको, तो मुझे बैक में हार्ट चक्र के लेफ्ट साइड में बहुत वाइब्रेशंस हो रहे थे, मतलब रिकॉर्डिंग सुन के ही। और उसके बाद में उन्होंने उनको मैंने शेयर भी किया है ये। और उसके बाद मैं सो गई, मतलब मेडिटेशन होने के बाद। तो मुझे ड्रीम में दिखा कि अवनिमा और 3 मास्टर, मतलब 4 लोग मैंने खाने पे बुलाया है। मैंने टेबल वगैरह सब क्लीन किया, उनको खाना खाना परोसा, मतलब वो खाना खा रहे हैं। और कोई गिरिराज जी मास्टर ने मुझे लेटर दिया है, वो मैं पढ़ रही हूँ। और मास्टर्स ने बहुत सारे गिफ्ट लेके आए हैं मेरे लिए। एक पूरा सूटकेस भर के गिफ्ट था। तो उसमें बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स थे, मतलब गोल्ड का मंगलसूत्र, चेन, ऐसे कुछ था, और एक आर्टिफिशियल पायल, ऐसे कुछ था। और मैं सोच रही थी कि बाप रे, इतने महंगे गिफ्ट्स मैं इंडिया कैसे लेके जाऊंगी, ऐसे सोच रही थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि इनके पास ये कैसे, इनको तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना ये गोल्ड में वगैरह ऐसे। और फिर मैंने सोचा कि इनके पास बहुत पावर है, ये कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो अ, तो मैंने अवनी माँ को शेयर किया ये सुबह लिख के, तो बोले कि मास्टर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मतलब रिकॉर्डिंग सुन के भी उसमें बहुत ऊर्जा है, रिकॉर्डिंग में भी बहुत ऊर्जा वर्ड्स होती में है। है, मेन है कि शब्द ऊर्जा है। आप उसको जब भी सुनोगे, क्योंकि अगर वाक्शेत्रा पत्री जी की हम पढ़ेंगे तो शब्द बाण भी हैं, शब्द मनम भी हैं, तो वो शब्द है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद अपनी माँ के जो वर्ड हैं, जहाँ जो साउंड है, साउंड इज आल्सो फ्रीक्वेंसी, तो वो शब्द आपके भीतर टच कर रहे हैं क्योंकि आप उनके कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हो। तो शब्द ही तो जो वर्ड्स थे वही तो जेन सुन रही थी, सेठ के परसीव कर रही थी। और वो जो बोल रही थी वही शब्द उसके पति आगे सुन के नोट डाउन कर रहे थे। तो यही तो होती है शब्दों की पावर। तो लाइव में भी मास्टर्स, हम जैसे लाइव क्लास है, लाइव क्लास इज लाइक अ फिजिकल मीट।
कि कोई गुरु हमारे सामने आया, वही सेठ बता रहे हैं ना। वो लाइव क्लास को हम होता है कि हम सामने हैं, तो वो जैसे हम गुरु के या गाइड के सानिध्य में क्लास में बैठे। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनना इज लाइक दैट कि उसकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, फिजिकल बॉडी की लिमिट से बाहर जाके जब हम कॉन्शियसनेस को, वहां पे आपने शब्द सुने, उनकी एनर्जी के साथ जुड़े, तो वो उतना ही अनुभव देंगे, उतना ही अनुभव देंगे जो जुड़ेगा उसके साथ। तो वो जो और फिजिकल रियलिटी एंड जो अनसीन रियलिटी हम बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, तो वो रिकॉर्डिंग्स में भी उतना ही मिलेगा आपको, जब आप उन शब्दों के साथ, ऊर्जा के साथ, उस पावर के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाओगे। वंडरफुल। और वो एक्सेप्ट किया, और लेकिन साथ में हाँ, फियर भी रख रखा है कि मैं इंडिया कैसे लेके जाऊंगी। यही सेठ बोल रहे हैं कि हर लिमिटेड बिलीफ को अगर वो मास्टर्स दे रहे हैं आपको, तो वो रास्ता भी देंगे कि उसको आप कैसे, और जैसे मैनिफेस्ट हो सकता है, आप इंडिया आ जाओगे तो वो मास्टर ही आपके लिए ले आएंगे। वाई यू थिंक दैट यू आर, उसको उन्होंने जो दिया वो कॉन्शियस, उसके चेतना का हिस्सा था, वो उस रियलिटी का हिस्सा था जिसका, जो वो इन्वायरमेंट में बता रहे हैं कि वहां बहुत कुछ है, वो आपको उन्होंने ऊर्जा के रूप में दिया। उनका स्वरूप, चाहे जो हमारी लिमिटेड इनर सेंसेस हैं, कि मंगलसूत्र दिखाइए, क्योंकि हम इन चीजों को ही जानते हैं ना। हम, हम्म। हमारी सेंसेस तो उन चीजों को जानती है जो हमने आंखें से देखी, लेकिन वो इनर सेंसेस से जब आप महसूस करेंगे, तो वो भी ऊर्जा है। तो आप अगर उस ऊर्जा को खुशी से ग्रहण कर रहे हो, तो वो ऊर्जा आपके साथ इंडिया भी आके, यहाँ आके मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो वेट करेंगे आप जब इंडिया आओगे। थैंक यू मैम। और आज का भी बहुत बहुत सुंदर था मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। मैं मुझे ऐसे लगा मैं स्विमिंग कर रही हूँ, पहले विजुअलाइज किया और पूरा टाइम मुझे ऐसे लगा कि वही वाइब्रेशन पूरे बॉडी में और फ्लोट हो रही हूँ, ऐसे ही लग रहा था मुझे। बहुत सुंदर मेडिटेशन था आज का भी। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। सो गणेश सर, आपके फाइनल वर्ड आज के मेडिटेशन में और ध्यान को, सेशन को कंक्लूड करने के लिए। मैडम, मेरे लिए इतना बड़ा पद मत देना, मैं छोटा ही हूँ। फाइनल वर्ड तो माँ जी का ही होता है, माम का ही होता है। आज वो लेकिन नहीं है तो हम सभी उनका हिस्सा है ना, उनकी कॉन्शियसनेस का, वो तो सुप्रीम है, कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हम सब वननेस में है, जी, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जी, लेकिन हमेशा ऐसा रहना है कि हम पूरा ब्रह्मांड को व्याप कवर करके बैठा हूं। ऐसा ही हमेशा में रहना, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। जी, कोई आपत्ति आने दो या कोई गुस्सा के बात करे, तो आपके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। इसलिए कभी भी शांत बैठे है ना, तो पूरा ब्रह्मांड को व्याप्त होके बैठना हमेशा। तो किसी की याद भी नहीं आएगी, किसी को भूल भी नहीं जाएंगे आप, सब आपके साथ है। जी, और जो मैडम बोली कि यहाँ से जाना है, तो मैं इंडिया कैसे लेने जाऊं, लेकिन यहाँ तो कोई सीमा रेखा ही नहीं है, तो डर किस बात की है। जो आपको दिया है वो आपका ही होगा, वो जाएगा ही नहीं यहाँ से। डर को थैंक छोड़ दो बस। यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में। थैंक यू वेरी मच।